हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने प्रेपकर परिवार में। क्या हाल चाल है जी? सही हो, स्वस्थ हो? भाई माफी चाहता हूं कि एक दिन की क्लास नहीं हो पाई। एक दिन की क्लास हमारी तकनीकी सलाहकार की नहीं होने की वजह से हो गया, वो उस दिन उनसे क्लास चली ही नहीं या कुछ ऐसा भूल सा गए ऐसे। इस कारण से जो अपने राष्ट्र उद्यान की सीरीज चल रही है, सुबह का नाश्ता सीरीज, इसमें आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने क्लास करी थी, लेकिन फिर मैंने चलाना भूल गया था। मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा था, बाद में मैंने कैमरे की तरफ देखा कि कैमरा चालू भी नहीं है। जीवन में ऐसे बहुत बार होता है, बहुत दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कोशिश करते रहना पड़ता है, तब जाकर चीजें सही होती है। चलिए, इसी उम्मीद से कि आप लोग कुछ सीखेंगे। नेशनल पार्क्स इन वेस्ट बंगाल, आज चालू करते हैं अपनी कहानी को पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों से। सबसे पहले आता है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? सबसे पहले याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान की एक और खास बात है, ये भूटान से सीमा अपनी शेयर करता है। इससे पहले अपन ने चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, नेपाल के साथ साझा करने वाले के बारे में पढ़ा, अब है भूटान के साथ ये करता है। बक्सा हिल्स पर ये स्थित है। एशियाई हाथियों के अंतरराष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है। भाई देखो, हाथी प्रस्थान करते रहते हैं, मौसम के हिसाब से अपने प्रस्थान करते रहते हैं, तो इनके गलियारे होते हैं, इनके इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय गलियारे होते हैं जिनसे वो होकर गुजरते हैं, और इनको सरकार द्वारा ये इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं या बनवाए जाते हैं ताकि लोगों से कम इनकी भेंट हो, हस्तक्षेप कम हो। नार्थली झील मिलती है। 8 प्रकार के वन यहां पे मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती, तराई, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, सवाना, रैदक और जयंती नदी भी यहां पे देखने को मिलती है। याद रखिएगा, रैदक और जयंती नदी यहां पे देखने को मिलती है। सवाल आ सकता है कि किस निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? तो वो होगा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बक्सा एक टाइगर रिजर्व भी है, काफी फेमस टाइगर रिजर्व भी रहा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से इनका गेट नंबर 4 है, ये बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बात करते हैं बहुचर्चित राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा, गंगा नदी का जो सुंदरवन डेल्टा है, जो बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहां नदी का जो मुहाना होता है, यहां गंगा की बहुत सारी वितरिकाएं होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, छोटी छोटी नदियां होती हैं। यहाँ छोटे छोटे टापुओं को मिलाकर ये सुंदरवन एक एरिया है, उसी को बोलते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये एक टाइगर रिजर्व है और जीव मंडल रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और भारत में टाइगर रिजर्व भी है। ये अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव यहाँ पे इस विशेष प्रकार के एक वनस्पति पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ें ऐसे लटकी होती हैं पानी के अंदर, वो उधर से ही वो अपना खाना पीना करते हैं, और ये बहुत चर्चा में रहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट सुनामी के दौरान बहुत चर्चा में रहे, सुनामी से कम प्रभावित हुई, यहाँ पर जो भी वन्य जीव जो थे यहाँ पे बहुत कम प्रभावित हुए, इसीलिए सरकार द्वारा मैंग्रोव्स को बढ़ाने की भी बात करी जा रही है। यह गंगा नदी की कई वितरिकाओं के क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनाया गया है। सुंदरबन मैड फ्लीट मिलता है, और एक और खास बात जो अक्सर लोगों को ध्यान नहीं रहती, यहाँ पर मिलती है गंगेज डॉल्फिन, चूंकि गंगा की वितरिकाएं हैं, और यहाँ बंगाल टाइगर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। गंगेज डॉल्फिन और इस तरीके से बंगाल टाइगर, ये इस तरीके से आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भाई अगला राष्ट्रीय उद्यान है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा की बात करूं तो ईस्टर्न हिमालय जो अपना है, पूर्वी भाग में जो हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्र में मिलता है। नर्म पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन और नदी घास के मैदान, मतलब यहाँ पे दुआर्स की शुरुआत हो जाती है। दुआर किसे बोलते हैं? नदी घास के जो मैदान होते हैं जहां से नदियां एंटर करती हैं। उष्णकटिबंधीय ऑर्किड यहाँ पे मिलते हैं। मुरली और रैदक नदी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, मुरली, रैदक और जलधाका नदी देखने को मिलती है। भारतीय गैंडे की शुरुआत यहां से हो जाती है। जैसे जैसे पूर्वी भाग में चले जाओगे, वन हॉर्न राइनोसोरस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से एक एंट्री गेट है, और इस तरीके से एक नॉर्मल वन है, ज्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि यहां से द्वार की शुरुआत हो जाती है। अगला है वेस्ट बंगाल का एक और फेमस राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये जाना जाता है अपने वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाई जाती है। तरसा नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। नदी के किनारे के जंगलों के साथ विशाल घास के मैदान है, और भारतीय एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे बहुता है, तुम्हें देखने को आपको मिलता है। इस तरीके का सुरम में एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य आपको देखने को मिलता है। इससे भी प्यारा आपको देखने को मिलेगा न्योरा वैली, न्योरा घाटी, जो न्योरा नदी के घाटी में बना हुआ है।
न्योरा नदी न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे रचला डंडा में 10,600 फीट की ऊंचाई पर यह है और लाल पांडा के लिए फेमस है। याद रखना, रेड पांडा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस रखता है वन्य जीवों में, रेड पांडा यहाँ पे देखने को मिलता है। याद रखना, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान रेड पांडा के लिए जाना जाता है और ये कहां है? पश्चिम बंगाल में है। ये कहां है? पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है बच्चा। चलिए भाई, अभी वेस्ट बंगाल के हमने पूरे कवर कर लिए, इसी के साथ साथ हम उड़ीसा के भी कवर कर लेते हैं। उड़ीसा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, उड़ीसा का एक बहुत ही पहला जो राष्ट्रीय उद्यान जो हम पढ़ेंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क में से कई नदियां बहती हैं, जैसे ब्रह्माणी, बैतरणी, धर्मा, पाठशाला, अन्य नदियां। गहीर माथा नदी तट के है, जैतून के रेडली कछुओं के स्थल के लिए प्रसिद्ध है। गहीर माथा नदी तट आपको पता होगा, भारत में एक विशेष प्रकार का कछुआ मिलता है, रिडेली कछुआ स्थल जो जाना जाता है। जब ये कछुए यहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं, जब प्रजनन होता है, प्रजनन के समय यहाँ पे जो नदी तट है उस पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे ये रिडली टर्टल्स अपने बच्चे पैदा करते हैं। रिडली टर्टल्स का भारत में नहीं है, इनका ये कहीं और से तैर के आते हैं। समुद्री अभ्यारण्य पूर्व में स्थित है, मैंग्रोव के लिए भी फेमस है। यहाँ मैंग्रोव भी मिलते हैं, वो सदाबहार जो पेड़ होते हैं जो मैंने आपको वेस्ट बंगाल में बताए थे, बक्सा में, सुंदरवन में बताए थे, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत फेमस है, गहीर माथा नदी तट। याद रखना, इस पर जो राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि गहीर माथा में जब पोचिंग होने लगी थी इन कछुओं की, तब सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम भी उठाए गए थे, इसे बंद भी कर दिया जाता है जब कछुओं के प्रजनन काल यहां पे आता है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। नर्म पर्णपाती वाले वन मिलते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? उड़ीसा में है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सेमल के पेड़ मिलते हैं, लाल रेशमी कपास का पेड़, बहुतायत के कारण नाम सिमलीपाल है। ये याद रखना, ये यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में यहां पे शामिल किया गया। इसी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य भी मिलता है। जोरनाडा और बेरसपानी जैसे यहां पे झरने हैं, साल के वृक्ष मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। शाही बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। बंगाल टाइगर काफी बहुतायत में यहां पे देखने को मिलता है। इस तरीके का एक विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भाई अगला है बेतला नदी के नाम पर पड़ा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला बेसिन हाथी, बाघ, तेंदुआ, अक्षक्षु संक्षिप्त रूप से है। टाइगर रिजर्व है, छोटा नागपुर पठार में है। याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छोटा नागपुर पठार में है, तो छोटा नागपुर पठार में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो उड़ीसा का हिस्सा है। निचली क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, मध्यम में नम और ऊपरी भाग में समशीतोष्णीय अल्पाइन वन मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है सर, यूपीएससी में सवाल बन सकता है कि एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिले, मध्य में नम्न शुष्क पर्णपाती वन मिले और ऊपरी भाग में समशीतोष्ण अल्पाइन वन मिले, ये यहां पर देखने को मिलता है। और एक और बड़ी बात है, कोयल नदी जो उड़ीसा की फेमस नदी है, कोयल नदी भी बेतला राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। यदि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो एंट्री गेट इनका इस तरीके से है। पलामू व्याघ्र आरक्ष इसको बोलते हैं, और पार्क के अंदर साइकिल फलाना ढिमकाना, और जाना जाता है ये इनके लिए टाइगर और चीतल वगैरह, यहाँ पे बाकी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्लॉथ बियर के लिए जाना जाता है सर। स्लॉथ बियर बड़ा फेमस है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है, और ये भी कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसी में उड़ीसा में ही इसी में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में ही हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में शायद डिटेल मैंने लिखना भूल गया हूं। अगली क्लास में बात करूंगा छत्तीसगढ़ के और झारखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की, और फिर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर धीरे धीरे, और फिर अपन चलेंगे साउथ में। इस क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगता है कि सुबह सुबह 10 मिनट के लिए ऐसी क्लासेस आपके लिए करवाई जाए, तो क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और क्लास को शेयर ना करना भूलिएगा। और बस मेहनत करते जाइए भैया, जिंदगी में बस मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। जब मेहनत की बारी आती है तो लोगों की मजबूती कहीं कमजोर होती दिखाई देती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण।
लेकिन विजेता वही बनता है जो इन कारणों को साइड में रखकर अपनी मेहनत के प्रति सजग रहे। और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा क्लास कैसी लगती है, अगली क्लास और आगे का टॉपिक क्या होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें आप हमें लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके अपने परिवार प्रेपकर को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।